नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में हम देखने वाले कि सिर्फ 50 देसी मुर्गियों से भी आप 5 लाख का मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, हर किसान भाई एवं मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से स्वागत। क्योंकि दोस्तों, ये बात देखने में, सुनने में और कहने में हमें वहां पर विश्वास नहीं बैठता है दोस्तों, लेकिन इंडियन मुर्गी पालन यह चैनल दोस्तों वास्तविकता से आधारित है। इसका मतलब है कि हम जो वीडियो आपके लिए लाते हैं दोस्तों, वह वीडियो सत्य होते हैं और उस वीडियो में से जो जानकारी आपको मिलती है दोस्तों, वह जानकारी पाकर आप 100% दोस्तों वहां पर उतना मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या सच में 50 देसी मुर्गियों को संभालकर हम 5 लाख का मुनाफा कमा सकते हैं? हाँ दोस्तों, यह हो सकता है, और वो भी हमारे भारतवर्ष में, और वो भी देसी मुर्गियों का इस्तेमाल करके। क्या आपको ये सब जानना है? तो सिर्फ इतना करो दोस्तों कि आज के लिए 10 से लेकर 15 मिनट निकालो और यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखो। उसके बाद आपको भी पता चलेगा कि 50 देसी मुर्गियों को संभाल कर पालन पोषण करके आप भी दोस्तों 5 लाख का मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए क्या करना है, कैसे करना है और किस तरह से पूरा हमारा जो प्लानिंग या इम्प्लीमेंटेशन होगा जानेंगे दोस्तों। यह जानकारी पानी होगी तो सिर्फ वीडियो अंत तक देखना है दोस्तों। और उसके साथ ही एक बात है दोस्तों कि आप क्या करते हैं कि पूरा वीडियो देखते हैं, लेकिन वह वीडियो देखते हुए वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं दोस्तों। ऐसा मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसलिए लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि शेयर करने से हर किसान भाई को, मुर्गी पालक भाई को यह जानकारी मिलती है और आपकी जानकारी से एक घर बच सकता है दोस्तों। उनको उपजीविका का नया साधन मिल सकता है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर करने के लिए कुछ खर्चा भी नहीं है और शेयर करना बेहद आसान है दोस्तों। इसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर या पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का उपयोग कर सकते हैं। और उसके साथ ही दोस्तों, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या है दोस्तों, कि जब आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपको आने वाला वीडियो नहीं मिलता है। इसलिए आप टीकाकरण, बीमारियां, शेड मैनेजमेंट, फीड मैनेजमेंट, इनसे वंचित रहते हैं और आपकी बार बार शिकायत आती है, सर कि हमें आने वाला वीडियो नहीं मिल पाता है दोस्तों। तो आपको तहे दिल से एक ही गुजारिश है दोस्तों कि आपको अगर मुर्गी पालन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होगी और आपको सटीक नॉलेज चाहिए होगा, तो आपको इतना ही करना है दोस्तों कि आपको जो है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि वीडियो की दाईं तरफ आके निचली साइड को आने के बाद आपको एक लाल निशान दिखेगा, वह सब्सक्राइब का है, उसे टच कर दीजिए। उसका कलर चेंज होने के बाद दोस्तों बाजू में एक घंटी आएंगी, उस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दो दोस्तों। आने वाला हर वीडियो आपको मिलता रहेगा और आप बेझिझक मुर्गी पालन का व्यवसाय कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज ना भी हो तो भी आपका कुछ भी लॉस नहीं हो सकता है। सिर्फ आपको क्या करना है कि ए से लेके जेड तक मुर्गी पालन की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। उसके साथ ही दोस्तों, आपकी कोई तकलीफ हो, शिकायत हो या समस्या हो, आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी शिकायत वहां पर भेजिए। आपकी आने वाली हर शिकायत को मैं आने वाली वीडियो के साथ रिप्लाई दूंगा दोस्तों। इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए, उससे कि आपको आने वाली वीडियो के साथ आपके प्रश्न का उत्तर भी मिलते रहेगा और जवाब मिलते रहेगा। तो चलो दोस्तों, आप बिना कुछ देरी किए हुए आपको वह टेक्निक या ट्रिक बताता हूं कि जिससे आप 50 देसी मुर्गियों को संभाल कर 5 लाख का मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हमें लगने वाली पूरी जो सामग्री है वो पहले देख लेते हैं। उसके बाद हमें किस तरह से टोटल जो हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है वह भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें लगने वाला है, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, यहाँ पर हमें लगने वाली है 50 देसी मुर्गियां। हमें जो है असल क्वालिटी की 50 मुर्गियां लगने वाली है दोस्तों, यानी असली नस्ल की जो मुर्गियां हो, कि जो आने के बाद हमें दूसरे या तीसरे दिन से अंडा देना स्टार्ट करे। उसके साथ ही ना उस पर कुछ बीमारी हो और ना वह मुर्गी ज्यादा वहां पर उम्र की हो। इस तरह से मुर्गी को हमें चुनना है दोस्तों। चुनाव करने के बाद हमें क्या करना है कि 50 देसी मुर्गियों को हमारे फार्म पे या छोटे से शेड पर लाना है दोस्तों। और उसके साथ आपको पता है कि 7 मुर्गियों के पीछे हमें एक मुर्गा चाहिए। इसका मतलब है दोस्तों कि 50 के पीछे कम से कम 7, ये ज्यादा से ज्यादा 8 मुर्गियां अगर हो तो हमारा रेशो मेंटेन हो जाता है दोस्तों, यानी कि हमारी टोटल स्ट्रेंथ बैठेगी यहाँ पर 58 की, यानी 58 की।
दोस्तों इसके बाद क्या होगा कि हमने अगर मुर्गियां ला ली और वह भी नस्ल उनकी अच्छी हो तो कुछ हर्ज नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, समस्या भी उत्पन्न नहीं होगी। उसके बाद क्या करना है दोस्तों कि हमें एक इंक्यूबेटर लेना है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि हमें एक हैचरी की छोटी मशीन लेनी है। वह मशीन की कैपेसिटी या क्षमता दोस्तों 100 अंडों की होनी चाहिए, यानी कि इसमें मुर्गियों की 100 अंडे बैठने चाहिए, जिससे कि वह अंडे 21 दिनों के बाद उबने के बाद उसमें से चूजे निकल सके। इसके लिए आपको क्या है कि वीडियो लिस्ट में जाके जो हमारे इंक्यूबेटर का वीडियो वह देख ले दोस्तों, उसमें आपको जानकारी मिलेंगे कि चूजे कैसे निकाले जाते हैं। अगर आपको वह जानकारी ना समझ में आए तो आने वाले वीडियो में आपको बताते रहूंगा। तो देखो दोस्तों, अगर हमने 50 देसी मुर्गियां ला ली, उसके साथ अगर हमने 8 मुर्गों की खरीद भी कर ली और दोस्तों एक इंक्यूबेटर 4-5 हजार में जो मिल सकता है 100 अंडों का, वह भी ला लिया, तो इसके बाद हमारा दोस्तों लगभग पूरा काम खत्म हो गया। इसके बाद हमारा एक ही काम रहता है दोस्तों कि हमें क्या करना है कि 50 देसी मुर्गियों का पालन पोषण करने के बाद एक छोटा सा मैथ है दोस्तों, एक सिंपल कॉम्बिनेशन है कि 50 देसी मुर्गियां संभालने के बाद हमें कम से कम 40% यानी 20 अंडे हर दिन मिलते हैं या मिलने चाहिए। हाँ, इसमें कभी 15 भी अंडे मिल सकते हैं तो कभी कभार 25 से लेकर 30 तक भी अंडे मिल सकते हैं। रेशो कम ज्यादा घट सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन इतने अंडे हमें वहां पर हर दिन 20 मिलने ही चाहिए। अगर यह बात सच्ची होगी दोस्तों, तो हमें अगर वहां पर 20 अंडे प्रतिदिन मिलते होंगे, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि हमारा जो टोटल कैलकुलेशन है साल भर का, तो दोस्तों साल भर का टोटल कैलकुलेशन है 365 दिनों का। इसका क्या मतलब है कि अगर 365 दिनों में यह 50 मुर्गियां हर दिन 20 अंडे देती होंगी दोस्तों, तो टोटल स्ट्रेंथ बैठेगी 7300 की। इसका मतलब एक ही है दोस्तों कि 7300 अंडे अगर हमें हर साल मिलते हैं दोस्तों, तो हमें इसमें से कितने अंडे इंक्यूबेटर में डालने हैं कि जिससे हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। तो देखो दोस्तों, आप सभी को पता है कि लगभग 20 से लेकर 21 दिन एक इंक्यूबेटर लेता है पूरे चूजे निकालने के लिए। इसका मतलब है कि उसको ना धूप का, ना बरसात का, ना जाड़े का कुछ भी संबंध नहीं होता है। उसका पूरा रिलेशन दोस्तों वहां पर होता है कि अंदर ही गर्मी से। इसका मतलब है दोस्तों 20 से लेकर ज्यादा से ज्यादा 21 दिन उसे लगते हैं। कभी कभार 19वें दिन के शाम को भी चूजे निकल सकते हैं। यह बात अगर सही होगी दोस्तों, तो एक बात सोच लो कि अगर हम वहां पर हर 21 दिन के बाद 100 की बैच अंदर डाल रहे, यानी कि 100 अंडे अंदर डाल रहे, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि साल भर में 21 से हम वहां पर टोटल भाग कर दे दोस्तों, तो 17 बैचेस हमारी निकलेंगे। 17 बैचेस निकलेगी, यानी दोस्तों कि हमें क्या करना है कि टोटल 1700 अंडों का यूज करना है। लेकिन अंडों का यूज करते हुए हमें एक बात ध्यान में रखनी होगी कि अंडे बड़े हो, अंडे ज्यादा से ज्यादा 4 से लेकर 5 दिन के भीतर के हो, और उसके साथ ही दोस्तों अंडे की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए मेरा स्पेशल वीडियो है और आने वाले वक्त में वीडियो भी लाता रहूंगा दोस्तों। तब तक आप समझ लो कि हमने अच्छे अंडों का चुनाव कर लिया और हर 21वें दिन के बाद वहां पर चूजे निकलने के बाद 100 अंडे हम डालते रहे, तो उसमें से दोस्तों हमारे को टोटल 17 बैच में 1700 अंडों का वहां पर इस्तेमाल होगा। अभी रेशो वहां पर देखते हैं कि हर बैच में से लगभग कितने चूजे निकल सकते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप वहां पर पुराने मुर्गी पालक हो गए, इनक्यूबेटर की थोड़ी बहुत जानकारी भी रखते होंगे दोस्तों, तो आपका रेशो लगभग 90% से ऊपर भी जा सकता है। लेकिन अगर आप नए होंगे दोस्तों, तो 60-70 करते करते कम से कम 80% आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन आप अगर हमारा वीडियो देखेंगे दोस्तों जो पुराना है या आने वाला वीडियो दोस्तों, तो आपका रिजल्ट शुरुआत से ही 80% से ज्यादा हो सकता है, बशर्ते आपको नॉलेज ना हो, लेकिन आप प्रॉपर हमारा वीडियो फॉलो करते रहेंगे तो देखो 80% की बात रही दोस्तों, तो साल भर में 1700 अंडे टोटल बैठेंगे। इसका मतलब है 80% के हिसाब से हिसाब करेंगे दोस्तों, तो 1360 वहां पर चूजे निकलते हैं। और 1360 चूजे वहां सर अगर हम उन पे टीकाकरण करेंगे, शेड का टोटल मैनेजमेंट फीड का करेंगे, और उसमें कुछ बीमारियां आती भी है दोस्तों। वैसे तो पहले 15 से लेकर 20 दिन में बीमारियां आती है और उसमें ज्यादा चूजे मर सकते हैं, और इसमें से बचा लिया दोस्तों। और हमने समझ लिया कि चलो 1360 हमारे टोटल वहां पर अगर चूजे होंगे, उसमें से 160 चूजे 6 महीने के होने तक यानी मुर्गी या मुर्गा बनने तक मर भी गए, तो 1200 चूजे बचते हैं कि जो बड़े हो सकते हैं, जिसको कि हम 6 महीने के बाद बिक्री या सेल भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे 1200 अगर वहां पर हमें मिल जाएंगे टोटल दोस्तों मुर्गे या मुर्गी, तो आप सभी को पता है भारतवर्ष की कोई भी मार्केट या आप कौन से भी वर्ल्ड वाइड यानी विश्व के देश में परिदृश्य में विचार कीजिए, सोचिए
कि लगभग 400, 500, 600 में देसी मुर्गी को कहाँ भी खरीदा जाता है, या मुर्गे को। इतना ही है कि मुर्गी से ज़्यादा मुर्गों को मिलने वाला रेट 100 से कम 300 तक बढ़कर मिलता है। अगर हम 400 रुपये का एक टोटल रेशो पकड़ेंगे दोस्तों, तो इसके हिसाब से दोस्तों इंडियन करेंसी है 400 रुपये, जो रुपए है इसके हिसाब से 400 रुपये को अगर प्रति नग जाता होगा दोस्तों, हर नग जाता होगा, तो इसका मतलब है दोस्तों 1200 मुर्गे प्लस मुर्गियाँ मिक्स में बेचेंगे दोस्तों, तो कम से कम एक के पीछे 400 रुपये मिलेंगे। इसका मतलब है कि 365 दिनों के बाद 4,80,000 हमें मिल जाएंगे। देखो दोस्तों, कोई मित्र हमारा बोलेगा कि सर आखिरी बैच को तो वहाँ पर 8 से लेकर 15 ही दिन हो गए, तो उसका क्या है दोस्तों, 2-4 महीने एक्स्ट्रा भी चले गए तो कुछ हर्ज नहीं है। लेकिन आप रुकेंगे क्या, इतना ही सोचो, आप हर 21वें दिन बैच डालेंगे क्या, नहीं 100% डालेंगे। इसलिए दोस्तों यहाँ पर उन आखिरी के 2 या 4 महीने की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिक्र इतना ही होना चाहिए कि साल भर में 17 बैच हमने डाली, हर बैच में 100 अंडे डाले, हर बैच से 80 वहां पर चूजे निकले, यानी साल भर में 1360 चूजे निकले जो बड़े हुए। बड़े होने तक उसमें से 160 चूजे मर भी गए तो भी हमें 1200 की टोटल वहां पर प्राप्ति होती है, और उसे 400 के हिसाब से बेच भी दिया तो लगभग 4,80,000 रुपये की रकम बनती है दोस्तों। अगर इसके साथ हम वहां पर बचे हुए अंडों को भी बिकाए दोस्तों, तो उसपे से भी अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। वह कितना देखेंगे, तो देखो दोस्तों 7,300 अगर हमें साल भर में अंडे मिलते हैं, उसमें से 300 अंडे छोड़ भी दिए दोस्तों, और उसमें से 1700 अंडे इंक्यूबेटर के लिए यूज करना वो भी वहां से काट दिया दोस्तों, तो लगभग 5,300 अंडे बचते हैं। उसमें से 300 अंडे ये भी छोड़ दिए दोस्तों, तो कम से कम 5,000 अंडे मिलना तो जायज़ है। और 5,000 अंडों का रेट अगर टोटल भारतवर्ष या भारत के बाहर भी देखेंगे दोस्तों, तो 10 रुपए के हिसाब से 100% बिक सकता है। देखो कहीं कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है कि वो कहीं झमेले में 8 रुपये वहां पर रेट मिलेगा, कहीं 9 मिलेगा, तो कहीं 12 से लेके 15 भी मिल सकता है। जहां पर रेट घटेगा थोड़ा मुनाफा घटेगा, जहां रेट बढ़ेगा वहां मुनाफा भी बढ़ेगा। ये थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि दोस्तों अभी हर जिला बदला कि रेट में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, यह सिर्फ आप समझ लो। तो इसके हिसाब से दोस्तों हमारे पूरे भारतवर्ष में जो रेट माना जाता है वह 10 रुपए का है। 5,000 अंडों की बिक्री के बाद हमें 50,000 मिल जाते हैं। ये 50,000 की कुल राशि अगर हम पुराने राशि में मिला दे दोस्तों, तो 4,80,000 और ये 50,000 टोटल रकम बनती है 5,30,000। लेकिन दोस्तों यह क्या हमारा टोटल प्रॉफिट है, 100% नहीं, ये 5,30,000 हमारी कुल राशि है। इसमें से अभी हम क्या है, जो जो खर्चा हुआ वह निकाल देते हैं। खर्चे की बात करेंगे दोस्तों, तो सबसे बड़ा खर्चा मुर्गियों में होता है दाना पानी का, यानी कि वहां पर फीडिंग का, यानी कि खाने का खर्चा। खाने का 50% खर्चा जो है दोस्तों हमें वहां पर फ्री रेंज में एडजस्ट करना है, या घर के गेहूं चावल वो डालकर हमें एडजस्ट करना है। थोड़ा बहुत लेयर का खाना दे भी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो इन बातों को जांच परख ले दोस्तों। तो इसके हिसाब से एक बात आपको ध्यान में आनी चाहिए कि अगर हर मुर्गी ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम खाती होंगी, तो उसमें से 50 ग्राम अगर हमने वहां पर एडजस्ट कर लिया फ्री रेंज में, यानी कि गोबर, वहां पर जो कुछ अलग है अर्थवर्म, इनका इस्तेमाल कर दिया, तो इस हिसाब से हमें 50% ही खाना लगेगा। और इस 50% में गेहूं चावल तरकारी इस सभी का वहां पर इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, तो खाने का खर्चा प्रति केजी यानी हर किलो के हिसाब से ज़्यादा दोस्तों 10 रुपये किलो तक पहुंच सकता है। इसका मतलब क्या है कि हर मुर्गी को अगर 50 ग्राम खाना लगता होगा, तो 50 मुर्गियों को लगने वाला खाना हर दिन का 2,500 ग्राम है दोस्तों, यानी 2.5 किलो, यानी 2.5 किलो। और वहां पर 30 दिनों की बात करेंगे, यानी एक महीने की दोस्तों, तो लगभग खाना 75 किलो तक बैठता है। साल भर में 900 किलो खाना लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 किलो भी पकड़ लिया दोस्तों, और 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वहां पर रेट भी पकड़ लिया दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आपका खर्चा 10,000 रुपये तक हो सकता है। यह खर्चा है खाने का, बाकी खर्चा हमने फ्री में जो फ्री रेंज है वहां पर एडजस्ट कर लिया है। अब इसके बाद दोस्तों सोचो कि यहाँ पर टीकाकरण रह गया, लेकिन 50 ही तो मुर्गियां है, उन पर लगने वाला टीकाकरण का खर्चा भी ज़्यादा कुछ लगता नहीं है दोस्तों। हर महीने ज़्यादा से ज़्यादा 100 से लेकर 150 रुपये, यानी साल भर में 100 से लेकर 150 रुपये पकड़ भी लिए दोस्तों, तो 1,000 से लेकर 2,000 तक ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा बैठ सकता है। इसका मतलब दोस्तों आपको यहाँ पर वहाँ वो भी जो 10,000 लगे वो उसके साथ यह 2,000 यानी 12,000 का खर्चा, और उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल जो इंक्यूबेटर को लगने वाला है वो उसका खर्चा, और यह इंक्यूबेटर जो कि सालों साल चलने वाला है उसका 4-5 हज़ार का खर्चा जोड़ दे तो ज़्यादा से ज़्यादा 17 से 18 या 20,000 तक खर्चा जा सकता है।
लेकिन कुछ वहाँ पर इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, वेटरनरी डॉक्टर लग गया, 2-4 मुर्गियाँ मर भी गई दोस्तों, तो जो 30,000 में से 20 चले गए तो 10 बचते, वह भी अगर हमने यूज़ कर लिए तो दोस्तों सोचो कि आप 50 देसी मुर्गियों से 30,000 घटाने के बाद भी 5 लाख कमा रहे हैं। इसका मतलब है कि 50 मुर्गियां, वह भी देसी मुर्गियां, आपको साल भर में यहां पर सच में क्या 5 लाख नहीं कमा के दे सकती? दोस्तों एक बात सोचो, आज तक आपने वहां पर बहुत मेहनत की, उससे आपको 12-12 14 घंटे के बाद महीने में जो तनख्वाह मिलती है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा 5, 8 या 10,000, इससे ज़्यादा ना मेरे किसी दोस्त को मिली है। और वह काम करते हुए उसका दूसरे काम में कभी मन या दिल नहीं भी लगता है, और वो कोई साइड बिजनेस नहीं कर सकता है। और आपको जो पहचाना जाता है वो दोस्तों आखिर में नौकर बोल के। इसका मतलब है दोस्तों, अगर आपको कोई बोल दे कि आपको मालिक भी बनाया जाएगा, सिर्फ आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 घंटे देने हैं, और उसके साथ ही अगर आपको जो पेमेंट यहाँ पर मिल रही है उससे 5 गुना पेमेंट या तनख्वाह मिलेंगे, तो आप नहीं करेंगे दोस्तों? किसको मालिक बनना पसंद नहीं और किसको लाखों में कमाना पसंद नहीं दोस्तों? अगर वो ईमानदारी का हो तो मेरा हर मुर्गी पालक भाई कमाना चाहता है। दोस्तों आज तक आपको पता नहीं था कि क्या देसी मुर्गियों में इनक्यूबेटर का वहाँ पर इस्तेमाल करना जायज़ है, या वह करने से कुछ वहाँ पर दुष्परिणाम हो सकते हैं? दोस्तों कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है। आप बेझिझक इनक्यूबेटर या हैचरी का इस्तेमाल करके देसी मुर्गियों की चूजे निकाल सकते हैं, और 50 देसी मुर्गियों से किस तरह से 5 लाख भी कमाए जा सकते हैं, ये आज आपने देख लिया। दोस्तों 5 लाख का छोड़ दो, 2 या 3 लाख भी बच गए तो बहुत हो गया, क्योंकि दोस्तों आज इंजीनियर, MBA यानी कि जिसकी वहाँ पर एजुकेशन ग्रेजुएशन हो चुकी है, उनको भी मिलने वाला पैकेज दोस्तों लाख या 1.5 लाख से ज़्यादा या 2 लाख से ज़्यादा नहीं मिल रहा है। अगर आपको 2 से लेकर 3 लाख वह भी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे मिल रहे होंगे, यानी 20-30 हज़ार की वहाँ पर जो नॉमिनल खर्चा है उस पर मिलते होंगे, तो दोस्तों आपको भी विचार करना होगा, सोचना पड़ेगा कि क्या सच में आज इस कंडीशन में क्या मैं लॉकडाउन के सिचुएशन में मुर्गी पालन का व्यवसाय अपना सकता हूं? दोस्तों मुर्गी पालन तो आपको अपना सकता है। क्या आप मुर्गी पालन को अपनाना चाहते हैं? सोचिए, और सोचने के बाद जो आपका दिल बोलेगा आप वह डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन कुछ कंपल्सन नहीं है कि आपको यही करना है। आप सोचिए, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 8 से लेकर 15 दिन या पूरा महीना सोचिए, लेकिन आने वाले जाड़े से पहले एक डिसीजन लीजिए कि इस जाड़े से या इस ठंडकाल के मौसम से क्या मैं वहाँ मुर्गी पालन का व्यवसाय कर सकता हूँ। आपका मन, आपका दिमाग, दिल जो निर्णय देगा दोस्तों उसके हिसाब से आपको करना है और आगे बढ़ना है। आप सभी भाइयों को, किसान भाइयों को, मुर्गी पालक भाइयों को बेस्ट ऑफ लक। व्यवसाय कीजिए, चुनौती बहुत है, लेकिन कोई भी व्यवसाय पनौती नहीं है, इतना सोचकर व्यवसाय में उतरिए दोस्तों। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए। वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और उसके साथ ही यह वीडियो मेरे हर किसान भाई, मेरे मुर्गी पालक भाई तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। और शेयर करने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, या आपके पास कोई और तरीके होंगे तो आप सेंड कीजिए, इसमें कोई भी खर्चा नहीं लगता है। और सब्सक्राइब रहा है दोस्तों आप तक, आज अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको इतना ही करना है कि वीडियो की राइट साइड यानी दाई तरफ जाना है। वहां निचली साइड को आने के बाद देखिए दोस्तों लाल निशान अगर दिखता होगा सब्सक्राइब का, सिर्फ उसे करना है टच। उसको टच करने के बाद कलर हो जाएगा चेंज, और उसके बाजू में जो घंटियां आएंगी उसको टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दिया तो आने वाला हर वीडियो आपको मिलता रहेगा। इससे मुर्गी पालन के बारे में जो जानकारी आपको चाहिए वह मिलती रहेंगी। तो दोस्तों ऐसी एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त उदय लाड आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में आपको मिलता रहूँगा। नया वीडियो और नई कंसेप्ट आपके सामने लाने तक मेरे हर मुर्गी पालक भाई का, किसान भाई का तहे दिल से धन्यवाद।